वेलकम मेरे चैनल में। और जो भी मेरे पिछले चैनल से आए हैं तो कंटेंट ढूंढने में भाई टाइम लगता है, एजुकेशन कंटेंट है, थोड़ा सा टाइम लगेगा। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि इस चैनल में मैं करने वाला हूँ लो एफर्ट कंटेंट, क्योंकि रेलेवेंट रहना सबसे ज्यादा मुश्किल है यूट्यूब में अगर आप एजुकेशन टाइप कंटेंट बनाते हो तो। तुम्हें पता है इंदौर क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया है। यहाँ सरकार Of course, ने मना इंदौर किया है कि क्लीन तुम सिटी है भाई। रोड पे पैकेट नहीं फेंक सकते, तो लोगों ने पैकेट खा के रोड पे चिप्स फेंकना चालू कर दिया। भाई ये क्या था भाई? पता किसने लगा? चिप्स खा लिया, चिप्स फेंक दिया, पैकेट खा लिया भाई। ये बढ़िया है। लॉजिक का जो आत्महत्या हुआ है ना यहाँ पर, मतलब नेक्स्ट लेवल। ऐसे तो किसी के दिमाग में नहीं आ सकता कि इंदौर में कूड़ा कितना होगा। तो अगर अभी तक तुम्हें समझ जितना तुम्हारे दिमाग में नहीं आए तो मैं इंदौर से हूँ। हाँ, ऐसे फालतू में तो किसी को शौक होगा नहीं कि चलो यार। जहाँ तक मेरे को पता है ये इंदौर का तो नहीं है, ये दिल्ली का है। जहाँ तक मेरे को पता है दिल्ली या गुड़गांव साइड का है, इंदौर का तो नहीं है ये। इंदौर में कोई कुछ करता ही नहीं कि भाई गंदा हो जाएगा, तो वहाँ पे सब लोग। भाई ये बढ़िया था भाई, ये बढ़िया एनिमेशन था कि भाई थूक फेंका और फिर से थूक पी लिया। ये अगर होने लग जाए ना, पता नहीं कितने सारे बिल्डिंग सफेद से लाल लाओ। वो उठ के ताला लगा देते हैं और दूसरी सिटीज चले जाते हैं कचरा करना है। तुम अभी जाके देखोगे इंदौर पे ताला लगा हुआ रहेगा। यहाँ तुम किसी का गला काट दो कोई दिक्कत नहीं, भाई ये तो ज्यादा हो गया। लेकिन काटने के बाद उसे गीले कचरे और सूखे कचरे में ध्यान से डालना। 400 लोगों को टपका दिया, 300 बच्चों को उठवाया, 5 बवासीर वाले अंकलों को पिटवाया। आज तक मुझे कोई पकड़ नहीं पाया, तुमने कैसे पकड़ा? वो आपने ये गीला कचरा सूखे रहने दीजिए, मैं देख लूंगा। तो मैं रहने दीजिए देख लूंगा, मतलब पुलिस को कुछ ज्यादा ही बेबस नहीं दिखा दिया। इतनी अच्छी तो नहीं है इंदौर की पुलिस भाई, इतना डर जाए वो। एक पास वाले गांव खिड़किया में रहता हूँ। खिड़किया इतना खिड़किया? छोटा गाँव है, एक वाईफाई नेटवर्क में पूरा गांव कवर हो जाता है। भाई ऐसा वाईफाई है भाई मेरे घर में भिजवा देना, या तो मेरे कॉर्पोरेट ऑफिस में भिजवा देना, क्योंकि इसकी सख्त जरूरत है। खिड़किया नाम भी उस वाईफाई नेटवर्क का ही था, तो गांव वालों ने सोचा यही रख लेते हैं, तो अभी खुद का चला लॉ हो गया मेरे गांव का नाम। क्या खुद ही का चला? देखो वाईफाई हैक कर लिया है। इतना छोटा गांव है, तुम नॉर्मली भी चलोगे तो ऐसा लगेगा कि 80 की स्पीड पे जा रहे हो। चीजें इतनी तेज साइड से निकलती है भाई। यहाँ इंसानों के लिए स्पीड ब्रेकर्स लगे और भागते समय तो इंसानों के भाई ये बढ़िया था, इंसानों के लिए स्पीड ब्रेकर लगा भाई, गाड़ियों के लिए। यहाँ पर तो भाई गाड़ियां ही उछलती है ना हाईवे पे। हेलमेट पहनना पड़ता है। मेरे गांव में लौंडे लड़के बोलते हैं अपनी लोकेशन भेज, फिर उन्हें पता चलता है वो ऑलरेडी लोकेशन पर ही है। यहाँ जितने लोग हैं उससे ज्यादा तो दिल्ली में लड़कियों के मेल बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं। इतना खाली गाँव है, लोग अपनी ही गुंजी में आवाज से भाई ये तो बात सही करा है भाई इसने। मेरा गांव मैन वर्सेस वाइल्ड के एक एपिसोड तक में है। दोस्तों मुझे नहीं पता मैं ये कहाँ आके फंस चुका हूँ। मुझे तो ये भी नहीं लगता कि मैं यहाँ से जिंदा वापस जा पाऊंगा। यहाँ तो अपना मूत भी चैन से नहीं पीने देते लोग, वो भी आकर छीन लेते हैं। मेरे गांव में हर जगह भाई ये सबसे बढ़िया था भाई, ये पीने वाला कॉन्सेप्ट सबसे बढ़िया था भाई। पेन से अंगूठा बनाते हैं, हाँ पेन से फिंगरप्रिंट बनाने की कोशिश करते हैं। इनके भाई ये क्या था भाई? पेन से फिंगरप्रिंट? भाई ये कैसा वो है? इनके सामने लड़की भी घोड़ी बनेगी तो उसे भी चराने ले जाएंगे। इतने गवार मेट्रो की पटरी पे हक देते हैं। भाई मेरे गांव में जब अंग्रेज थे तब गुलामी भी वही करते थे, क्योंकि तुम ये गांव वालों से कुछ नहीं करवा सकते। यहाँ 3-3 दिन तक बिजली नहीं आती है, लेकिन फिर भी कोई खंबे से चिपक के मर जाता है। भाई बिजली तो बहुत जगह पे नहीं आती रात तक। ये पर्सनल एक्सपीरियंस। ट्यूशन जैसी नहीं, जहाँ वो बालों में टावल बांधकर निक्कर स्लीपर में एक दीदी तुम्हें पढ़ाती थी। वो दीदी के घर पे इतने सारे बच्चे आते थे पढ़ने, दीदी को पता ही नहीं कौन क्या है। दीदी छोड़ो, बच्चों को नहीं पता टीचर कौन है। ये तो बात सच है कि जहाँ पर हम पढ़ने जाते हैं वहाँ पर बच्चे, मतलब कमरा होता था इतना, बच्चे होते थे इतने। वैसे किसी की गोदी में कोई बैठा हुआ है, किसी की गोदी में कोई बैठा हुआ है। कुछ लोगों को मजा भी आता है उनमें। एक बच्चा पढ़ाई में अच्छा है, सब लोग उसको ही टीचर समझ रहे हैं। वो बच्चे ने अपनी अलग कोचिंग खोल रखी है बीच में, वो नए टीचर्स लेके आए। ये तो हर कोचिंग सेंटर में होगा। एक समझ जाओ, एक होता है, गाली नहीं दूंगा। ये है मिस्टर अब्राहम जी, अब से आपको केमिस्ट्री यही पढ़ाएंगे। वो दीदी के घर में दीदी से ज्यादा सक्सेसफुल हो गया है। दीदी अभी भी एक कमरे में है, उसने दूसरे कमरे में बिल्डिंग बना दी है। इतने छोटे छोटे बच्चे कोचिंग जाते हैं आजकल, और वो बेचारे आज और कल ही जा पाते हैं। भाई ये परसों तो कोई ओमनी दीदी से ज्यादा सक्सेसफुल कहीं बीडब्ल्यू तो नहीं है ये। कंपटीशन आ गया है, बच्चे 6वीं 7वीं छोड़ के यूपीएससी प्रिपरेशन कर रहे हैं और वो फिर भी फेल हो जा रहे हैं। हाँ, क्योंकि यूपीएससी वाले उधर 6वीं 7वीं के क्वेश्चन पूछ रहे हैं। एक क्वेश्चन था यूपीएससी का कि तुम कितनी बार 100 में से 10 माइनस कर सकते हो, और आंसर है 1 बार, क्योंकि फिर तुम 90 में से 10 माइनस कर रहे हो। ये एग्जाम से आईपीएस पुलिस ऑफिसर बनते हैं। अब समझ में आ रहा है देश में इतना क्राइम क्यों। आधा क्राइम तो आईपीएस वाले ही कर रहे हैं एग्जाम वालों को मार के, कि सालों 17-17 घंटे पढ़ा के ये पूछ रहे हो। तो मेरे गाँव में जो कोचिंग थी भाई यूपीएससी वाला ना, मतलब इसके ऊपर इतने जोक्स बने और भी बनेंगे, क्योंकि जिस हिसाब से इनका चलता है ना यूपीएससी का, एक तो सीट लिमिटेड और लोग इतने सारे लोग, और यूपीएससी में सीट कितने बहुत कम।
ठीक है। और जो दावे होते हैं ना, सबसे बड़ी कॉमेडी, ये तो कॉमेडी नहीं है, सबसे ज़्यादा कॉमेडी अगर करना है ना भाई, तुम जाके यूट्यूब में सर्च मार दो। अपने कोर्सेज बेचने के लिए बहुत जने इतना ज़्यादा हाइप अप करते हैं ना, मतलब उनसे ज़्यादा बड़ा तो कॉमेडी कर ही नहीं सकता। और पहले तो मेरे को एक बात बताओ यार, हर कोचिंग सेंटर से भाई 4 से 5 बच्चे अगर सिलेक्ट होने लग गए, ठीक है, हर कोचिंग सेंटर से, तो एक बात बताओ, 1000 ही बच्चे या 2000 बच्चे सिलेक्ट हो पाते हैं। इंडिया में इतने सारे कोचिंग सेंटर है, इस हिसाब से अगर मैं मिनिमम टू मिनिमम लूँ, फिर तो भाई तुम दिखाते हो 20-30 हज़ार बच्चे सिलेक्ट हो गए हैं, तो सबसे बड़ी कॉमेडी तो तुम ही कर रहे हो। भाई उसका सर 10th पढ़ा के सन की हो गया था, क्योंकि भाई उसकी जिंदगी 10th के लूप में फंसी हुई है। उसकी 10th खत्म होते ही फिर चालू हो जाती है। बच्चों के मम्मी पापा उन्हें 10th के बाद कंप्यूटर गिफ्ट करते हैं। सर के पास 70 कंप्यूटर हो गए हैं। हाँ, उनके मम्मी पापा आज तक गिफ्ट कर रहे हैं, और वो भी उस जमाने का विंडोज एक्सपी। भाई काश हमें भी गिफ्ट कर देता कंप्यूटर कोई, हमें तो अपने पैसे से लेना पड़ा है। सर बेचारा सारे कंप्यूटर जोड़ के GTA 5 खेलता है। सर इतना 10th क्लास में है, वो कोचिंग भाई GTA 5 इन सारे कंप्यूटर में भी शायद जोड़ के नहीं चल पाएगा मेरे ख्याल से। तो अपनी कोचिंग की लड़कियों के सामने बाइक से स्टंट मार रहा होता है। देख कोमल, राज ने तो सबको पीठ पे कुत्ते मारे हैं, तू कोई नई नहीं है। शबाक। पीठ पे कुत्ते मारने वाला राज। मेरी कोचिंग के बाहर हर साल एक बड़ा सा बैनर लगता था, उस पे जिस बच्चे के 90% बनते हैं उसकी बड़ी सी फोटो लगती है, और जिसके 60। हाँ ये बात तो है, जहाँ पर मतलब कहीं पर भी कोचिंग सेंटर में हो गया ना, तो बड़ा सा बैनर लगा देंगे और दिखाएंगे भाई ये नहीं बताती कि वही बच्चा है जो दूसरे कोचिंग सेंटर में पढ़ता था, तीसरे कोचिंग सेंटर में भी पढ़ता था, और सब में एक ही जने का चेहरा लगा हुआ है। 60% बने हैं, वो बड़ी सी फोटो लगा रहा होता था। वो 60% वाले बच्चे, हाँ, और उसके नीचे छोटा सा फोटो। हाँ बिल्कुल करेक्ट, बैनर के बाकी कोनों को ग्लू यही होता है, यही होता है। इसकी फोटो पे खूंटा ठोक रखा है। और हर कोचिंग में ना एक पैटर्न जरूर होता है कि आगे वाले बच्चे का तो कंफर्म है, वो तो टॉप करेगा ही करेगा। हाँ। उसकी तो हाथों की रकीलों तक में 96% बना है। मुझे दिखाया उसने, मैं डर गया, बाद में ट्यूमर निकला वो। भाई तू इलाज करवा ले यार अपना। जलता है तू मुझसे। कोचिंग में पीछे एक बच्चा पिट रहा है, उसकी किताब में सर ने ड्राइंग्स देख लिया, वो ड्राइंग्स उसकी थी भी नहीं, वो जिस सीनियर की बुक थी उसने बना रखी थी। ये इसलिए पिट रहा है क्योंकि इसको आज तक लगता था कि गांधी जी घूंघट में हंसती एक औरत है, और नेहरू जी ये। इस बच्चे के हिसाब से हमारी आजादी की लड़ाई कुछ ऐसी दिखती है। फिर आते हैं हमारे बोर्ड एग्जाम्स। बोर्ड एग्जाम्स मिलते हैं हमें डिफरेंट सेंटर। प्राइवेट स्कूल के, हाँ बोर्ड एग्जाम में भाई, मेरा बोर्ड एग्जाम पड़ा था पूरा, मतलब क्या बोलते हैं, स्टेट के बाहर, बिल्कुल बॉर्डर के पास, बिल्कुल गांव में किसी खेत के पास एक कोई स्कूल था जिसके आसपास कोई नहीं था। मतलब वहां पर अगर कोई जाना भी जाता तो शायद खेत पार करके जाना पड़ रहा था, क्योंकि उसका जो रास्ता भी था वो भी खेत के बीच में से ही बना हुआ था, वो भी रास्ता पक्का नहीं, ऐसा रास्ता भी ऐसा बना हुआ था, मतलब जैसे 2 गाड़ी अगर एक साथ आ जाए ना तो चुम्मी ले ले। और गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे जाते हैं प्राइवेट स्कूल में, और भाई बहुत डिफरेंस होता है इन दोनों स्कूल में। प्राइवेट स्कूल के बच्चे बोलते हैं हमारे स्कूल के नीचे कब्रिस्तान है। गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे बोलते हैं कब्रिस्तान के नीचे हमारी स्कूल है। गवर्नमेंट स्कूल की बेंचेस हमेशा हिलती रहती है। वहाँ के बच्चों के बोर्ड का बैलेंस ही वही हो चुका है, उनको तुम नॉर्मल बेंच पे बिठाओ वो उस पे भी हिलते हैं। भाई ये ज्यादा हो गया भाई, ये थोड़ा ज्यादा हो गया भाई। गवर्नमेंट स्कूल के भाई इतने भी नहीं होते भाई। और भाई यहाँ की टॉयलेट, ये बस टॉयलेट के लिए यूज नहीं होता है। अरे तुझे श्रेया का नंबर याद है क्या? ये चीज भाई बिल्कुल करेक्ट है। ये चीज भाई, जो गवर्नमेंट स्कूल में जहाँ पर सेंटर पड़ता है, कभी उसके टॉयलेट जाओ, मतलब मेरे दूसरों का नहीं पता, मेरे को मेरा एक्सपीरियंस अभी तक याद है मेरे को। मैंने 12th का एग्जाम दिया था बोर्ड, मैंने टॉयलेट में गया और उसके बाद मैं किसी पेपर में नहीं गया। इससे बेहतर तो मेरे को खेती लगा। चल मेरे साथ। कहाँ? अरे बाबा यहाँ तुझे किसी भी लड़की का नंबर मिल जाएगा। श्रेया अग्रवाल, श्रेया बंसल, श्रेया शर्मा, श्रेया राज, अरे मिल गया। अरे लेकिन ये तो बंद है। अरे तो भाई घुसी जा, उसके अंदर घुसी जा। क्या बात है, इधर आइए ना, इधर बाकी नंबर भी है, चेक करिए। श्रेया जियो, श्रेया एयरटेल, श्रेया आइडिया। हेलो श्रेया। हाँ बोल।
और बोर्ड एग्जाम से वो एक सरप्राइज इन्विजिलेटर चेकिंग होती है ना, जिसमें एक टीचर्स का ग्रुप बीच एग्जाम में भाई randomly ये आके भी तुम्हारी चीज- चेकिंग करने लग जाता है। ये एकदम से चीज 5 तो बंदे करेक्ट की तरह है अंदर घुसते हैं। पर ऐसे इस तरीके से भी नहीं होता। एक तो अंडर कवर बच्चा बन के ही बैठा था पीछे, मैं यहाँ 15 मिनट से उससे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। मेरा नहीं इनसे बस एक क्वेश्चन, भाई आराम से भी आ जाओगे तो क्या दिक्कत है, तुम्हें चीटिंग ही पकड़नी है। ये चीज तो भाई बिल्कुल सही है। ये जब आते ना हुड़ में आता है, आवाज करके इतना आता है, वैसे ही क्वेश्चन पेपर देख के वैसे सिट्टे बिट्टे घूम रहता है। ऊपर से ये इतने तेजी से आते कि भाई और दिमाग खराब हो जाता है। और फिर आके ना ऐसे घुसेंगे, मतलब जैसे कि बगल सूंघ ना हो रहा, साले ऐसे घुस जाते हैं अंदर, ऐसे करके घुस के देखते हैं। अरे भाई ये क्या है, क्या है, क्या कर रहे हो, ऐसे कर रहे हो, क्या हाथ में क्या लिखा है, इधर क्या लिखा है। अरे भाई हाथ में मेरा लकीर है, हाथ में लकीर तो होगा ही, क्या हाथ का लकीर भी मिटा के आऊं क्या। ये चीज तो बिल्कुल पक्की है। मतलब जो चीटिंग कर रहा होगा वो बहुत आराम से चीटिंग कर रहा होगा, पर जो बंदा अच्छे से कर रहा है ना उसके पीछे पड़ जाएंगे। क्या है, इधर हो, बराबर दिखाओ, पेंसिल दिखाओ, पेन खोलो। अरे भाई पेन ट्रांसपेरेंट है ना, अंदर दाऊद थोड़ी ना बैठा है, इतना सीरियस चेकिंग कर रहे हैं, जेब चेक कर रहे हैं, जूते उतरवा रहे हैं, कुत्ता लाके ड्रग टेस्ट से चालू कर दिया। और गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे इतने हरामी, वो लोग भी चीटिंग में नहीं ड्रग टेस्ट में फंस रहे हैं। कुछ भी हुए जा रहा है, पीछे दाऊद मिल गया है उनको। अब वो 10th क्लास ओपन से कोई भी करने आ जाता है। करनी होगी दाऊद को 10th, मुझे क्या पता, अनपढ़ गैंगस्टर अच्छा लगेगा क्या। और बोर्ड्स के रिजल्ट के टाइम पे हमेशा एक गरीब बच्चा न्यूज पे छाया रहता है। हाँ, जिसने भाई ये तो चीज सही है, ये चीज तो सही है, ये चीज बिल्कुल करेक्ट है। और ये ऐड जो होता है ना, ये ना मीडिया सबसे बेकार अगर कोई चीज़ लगता है ना, मेरे को यही लगता है। मतलब उस दिन ठीक है एक बंदे ने वो करा है, एक बंदा फर्स्ट आया, ठीक है दिखाओ, फिर उसका तुम ये चीज़ इस तरीके से दिखाते हो ना कि जिस बंदे का 80% 70% भी आएगा ना, वो बंदा खुद डिप्रेशन में जाएगा। वो भी सोच रहा होगा भाई मैंने क्या गलती कर दी जिंदगी में, क्योंकि उसके माँ बाप उसको वो देख के कोसते देख ये लड़का है, ये लड़का है, और उसकी ऐसी तैसी मार देते हैं। फिर वही बच्चा होता है जो सारी उम्र हम मर मर के जी लिए, यही वही गाते हैं। फिर वो कॉलेज में किसी कोने में जाके सुट्टा पीते हैं। फिर वही इस बच्चे ने स्ट्रीट लाइट के नीचे पड़ के टॉप कर दिया है, इस बच्चे ने तो पत्थर की चिंगारी में पड़ के टॉप कर दिया है, जब बिजली चमकी थी तब जल्दी से पड़ के टॉप कर दिया है, जुगनू की जगमगाती जुगनी में टॉप कर दिया है, गरीब की आंखों में। भाई ये इतना बोरिंग चीज़ है ना, इतना बेकार चीज़ है, इतना मतलब जब बोर्ड एग्जाम हो ना, कुछ हो ना हो, इनके पास ये चीज़ रहता है। दुनिया में कोई खबर हो या ना हो, ये चीज़ 4 दिन 7-8 दिन, वैसे ये चीज़ नहीं है एक्चुअली। ये करते क्या है मैं बताता हूँ, इनका क्या है, ये करते हैं मार्केटिंग। क्योंकि वो बच्चा बोलता है, या तो वो टी शर्ट पहनता है किसी कोचिंग सेंटर का, फिर आके नाचने लगता है, या कुछ और करता है, कोई प्रमोशनल एक्टिविटी हो गया तो करते हैं। तो ये जो होते हैं ये वही होते हैं जो कोचिंग सेंटर वाले होते हैं, वो उनसे करवाते हैं, और इसके भी वो भी पैसे लेते हैं शायद, क्या पता वो पैसे लेते हैं, आपको थोड़ी ना बताया कोई। मैं आई उम्मीद की रोशनी में टॉप कर दिया है। अरे भाई जब इतने गरीब हो तो एग्जाम का फॉर्म भरने के पैसे कहाँ से आ रहे हैं। अब इसकी जो जल रही है उसमें भी पढ़ के टॉप कर दिया है। यो आई होप तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी, और हम